दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम को रद्द किया जा चुका है, जो कि अपरिहार्य कारणों की वजह से सीएम साय लोगों की समस्याएं इस गुरुवार को नहीं सुनेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस गुरुवार को रायपुर में सीएम जनदर्शन कार्यक्रम नहीं लगाएंगे। सीएम हाउस की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले जनदर्शन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित किया जाता है। साथ ही 27 जून से सीएम जनदर्शन की शुरुआत की गई है। सीएम जनदर्शन में सुबह से ही सीएम हाउस के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन लग रही थी, जिसके बाद ये तय किया गया था कि अब ये सीएम हाउस सीएम साय हर गुरुवार जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ये हर सप्ताह गुरुवार को दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति लगाई गई थी, लेकिन यहाँ आम लोगों को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एंट्री दी जाती थी। लेकिन अब लोगों को समस्याओं को आवेदन मुख्यमंत्री के नाम लेकर जाना होगा। शिकायत से जुड़े दस्तावेज उनके साथ रखने होंगे। जनदर्शन के दिन मुख्यमंत्री निवास में लगभग सभी विभाग के बड़े अधिकारी यहां मौजूद रहते हैं। रायपुर में बिजली गिरने की वजह से लड़की की जान चली गई, जबकि 6 लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए। एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोपहर बाद बिजली गिरने की वजह से एक लड़की की जान चली गई, जबकि 6 महिलाएं इसकी चपेट में आने की वजह से झुलस गई हैं। सभी खेत में काम करने के लिए गई हुई थी और इस दौरान ये भीषण हादसा हुआ। मामला सिलियारी के गेड़ी गाँव का है, जहाँ लड़की की पहचान कामिनी साहू के रूप में की गई है। वहीं कांकेर में तेज आंधी के साथ खेत में बिजली का तार गिर गया और इसकी चपेट में आकर मादा भालू और उसके 2 बच्चों की जान चली गई। इसके अलावा नरहरपुर वन परिक्षेत्र के देवी नवागांव भालुओं का शव देख करके ग्रामीण ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लौटते मानसून ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश के आसार को बना दिया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं जताई थी। मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को लेकर अपडेट जारी किया है, जहां उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से से मानसून लौट चुका है। छत्तीसगढ़ से अगले सप्ताह तक मानसून के लौटने की यहां पर प्रतिकूल स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। और अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में छुई मिट्टी निकालने गए 2 लोग खदान में धंस गए, जहां मलबे में दब गए। जहां उन्हें जब तक बाहर निकाला गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पर कुन्नी पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के जमदरा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हीरामन यादव और शिवा यादव अन्य साथियों के साथ एक गाँव में 1 किलोमीटर दूर स्थित छुई मिट्टी निकालने के लिए पहुंचे हुए थे, जहाँ दोनों मिट्टी के टीले के नीचे सुरंगनुमा खदान के अंदर घुसे हुए थे, जहां दोनों अंदर छुई मिट्टी खोद रहे थे और इसी दौरान ऊपर का एक हिस्सा गिर गया, जहां दोनों मिट्टी के एक बड़े ढेर में जाकर दब गए। हीरामन और शिवा यादव के साथ छुई मिट्टी निकालने गए अन्य युवक ने शोर मचाया, जहां सूचना पर लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। ऊपर की मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया और जब तक मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, दोनों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ में यूजी फर्स्ट ईयर में स्वाध्यायी छात्रों का पंजीयन शुरू हो चुका है। प्राइवेट छात्रों को दोगुनी फीस इस वर्ष खर्च करने होंगे, जहां इंटरनल और असाइनमेंट के लिए भी अब पैसे लगने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट छात्रों को यूजी करने के लिए अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की परीक्षा में शामिल होने के लिए इन्हें पिछली बार की तुलना में दोगुनी फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इससे पूरा पैटर्न बदल चुका है। वार्षिक की जगह पर अब सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम लागू किया जा रहा है और इसके अनुसार 6-6 महीने के अंतराल में 2 बार परीक्षाएं होने जा रही है। इतना ही नहीं, फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए इन छात्रों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जिसके अनुसार राजकीय विश्वविद्यालयों से सूचना जारी की
की गई है। रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार फर्स्ट ईयर के प्राइवेट छात्रों को रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर तक करना होगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य के 6 राजकीय विश्वविद्यालय जैसे रविशंकर विश्वविद्यालय, साथ ही दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और रायगढ़ से संबद्ध तकरीबन 650 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें BA, BCom, BSc, BCA, BBA समेत अन्य के फर्स्ट ईयर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू हो चुकी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चार्जशीट आखिरकार पुलिस ने पेश कर दिया है और ये चार्जशीट 550 पन्नों का पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा केस में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ आखिरकार चालान पेश हो चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने CGM कोर्ट में 550 पन्नों की चार्जशीट बनाकर पेश किया है। चार्जशीट में तकरीबन 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं के अंतर्गत देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। 17 अगस्त से देवेंद्र यादव जेल में बंद है। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कुल 13 FIR दर्ज है और उनमें से अब तक विधायक देवेंद्र यादव समेत 185 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पहले ही विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड एक बार फिर 2 दिन आगे बढ़ाई गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने चालान पेश नहीं किया और अभियोग पत्र पेश करने के लिए समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। चालान पेश करने में हो रही देरी पर देवेंद्र यादव ने फिर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चालान पेश करने में देरी की जा रही थी, जिससे उनके खिलाफ अपराध आरोप गढ़ा जा सके। तो ये तमाम बातें अब आरोप पत्र जो है यानी कि जो चालान है वो पेश हो चुका है और अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया कोर्ट में देखी जा सकती है। और अब खबर रायपुर से, जहां 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने की वजह से जान चली गई। 11 और 13 साल के बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, जहां कुछ देर बाद ही इनके शव बरामद हुए। रायपुर में बीते दिन 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने की वजह से जान चली गई। दोनों भाई घर के पीछे स्थित शीतला तालाब में नहाने गए हुए थे और इस दौरान जब किसी ने बच्चों की लाश को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक बसंत विहार गेट नंबर 2 गोंडवारा निवासी रचित दुबे और हर्षित दुबे सगे भाई थे, जहां घटना बुधवार दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे की है। आशंका है कि नहाने के दौरान दोनों काफ़ी गहराई में चले गए होंगे। पुलिस ने बताया कि जब बच्चे डूब रहे थे तब आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद किसी ने तालाब में एक बच्चे का शव तैरता हुआ देखा और उसके बाद आसपास मौजूद लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बलौदाबाजार में 12 अक्टूबर को गुरुदर्शन मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें CM साहिब भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी के तिलासी गांव में 12 अक्टूबर को गुरुदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश भर से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। CM विष्णुदेव साहिब भी इसमें शिरकत करेंगे, जहाँ बीते दिन कलेक्टर दीपक सोनी और SP विजय अग्रवाल ने तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर SP ने कई स्थलों को दौरा कर बारीकी से व्यवस्थाओं संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया, जहां उन्होंने मंदिर परिसर, बाड़ा, जैतखाम, पार्किंग एरिया, सुरक्षा, लाइटिंग, हाई मास्क और पेयजल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही पुराने अनुभवों के आधार पर इससे और अच्छी व्यवस्था बनाने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा VIP मूवमेंट को देखते हुए हेलीपैड तैयार करने को कहा गया। सफाई की व्यवस्था को पहले से बेहतर करने के निर्देश CMO पलारी और जनपद CO को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब 179 महतारी सदन का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी सदन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 179 महतारी सदन की स्वीकृति का आदेश जारी किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया की ग्रोथ के साइकिल में महतारियों की यानी कि महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ ही जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहे महतारी सदन का भी इसी दिशा में एक बेहतरीन प्रयास है। ये तमाम बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत में कही।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री केंद्रीय उद्योग मंत्री गोयल से मिलने पहुंचे, जहां कोरबा बिलासपुर रायपुर से नागपुर तक औद्योगिक कॉरिडोर बनाने को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। कोरबा बिलासपुर रायपुर होते हुए नागपुर तक नया औद्योगिक कॉरिडोर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही नवा रायपुर में IT और मल्टी सेक्टर तथा अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी सेक्टर से स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की मांग भी की, जिससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताते हुए जल्दी कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में IT सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी सेक्टर से स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। बिलासपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। बाइक को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार कार खेत में जा घुसी, इसमें एक युवक भी घायल हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार की देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की जान चली गई। वहीं एक अन्य इस हादसे में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक घायल हो गया। दोनों ही हादसे तखतपुर थाना क्षेत्र के हैं, जहां थाना प्रभारी देवेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी रूपचंद शर्मा पेशे से किसान थे, जहां उनका बेटा प्रशांत शर्मा उनके साथ खेती का काम देखता था, जहां उनका गृह ग्राम लाखासार है, जहां उनकी खेती है। पिता पुत्र दोनों ही जमीन संबंधित काम से मंगलवार को तखतपुर गए हुए थे, जहां ये भीषण हादसा संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 करोड़ की तकरीबन 928 किलो चांदी का मालिक कौन है, ये CGST अधिकारियों को अभी तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल रायपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 928 किलो चांदी की सिल्लियां पकड़ी हैं। चांदी का ये बड़ा जखीरा आगरा से फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंचा था और जब्त की गई चांदी की कीमत तकरीबन 9 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके बाद भी विभाग के अधिकारी चांदी के मालिकों का पता नहीं लगा पाए हैं। CGST के अधिकारियों का कहना है कि चांदी का आधा बिल बस मिला है, जबकि बाकी चांदी का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। बिल्टी मतलब ट्रांसपोर्ट से जुड़े डिटेल पूरे माल की मिली हुई है। छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर के विशेष आयुक्त TL ध्रुव ने बताया कि पुलिस ने 928 किलो चांदी की सिल्लियां विभाग को सौंप दी है। ड्राइवर इसे एयरपोर्ट से पिकअप वाहन में लोडकर बताए गए स्थान पर ले जा रहा था। अधिकारी के मुताबिक चांदी के स्टॉक में से करीब आधे माल की ही बिल मिले हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां 1000 एकड़ जमीन का घोटाला मामले में समिति का कर्मचारी आखिरकार बर्खास्त हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 1000 एकड़ शासकीय जमीन का घोटाला कर शासन को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले समिति के कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। समिति कर्मचारी पर अपने ही और अपने परिवार समेत नाबालिगों के नाम पर फर्जी तरीके से हजारों एकड़ बेशकीमती शासकीय जमीन दर्ज कराने, फर्जी जमीन की आड़ में करोड़ों रुपए की धान बिक्री करने और बैंकों से इस जमीन की आड़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने का आरोप जनप्रतिनिधि समेत ग्रामीणों ने लगाया था। जांच में ये मामला सही पाए जाने पर प्रशासन द्वारा ये निर्णय किया गया है, कार्यवाही की गई है, जहां जमीन घोटाले में साथ लेने वाले राजस्व अमले और धान खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग क्षेत्र के जो लोग हैं वो करते आ रहे थे। बता दें कि धान खरीदी केंद्र नर्मदापुर में पदस्थ लिपिक नर्मदापुर निवासी मोहन यादव पिता जौहरी यादव ने राजस्व अमले की मिली भगत से मैनपाट में लगभग 1000 एकड़ जमीन का घोटाला किया था। छत्तीसगढ़ के GPM जिले से खबर, जहां पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये गाड़ी पूरी तरह से जल करके खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड स्टेशन में परिसर में बीती रात एक कार अचानक से धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के समय स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। साथ ही बात करें तो कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। स्टेशन परिसर में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कार का अगला हिस्सा जलने लगा, जहां साथ ही कार से निकलती लपटें देखकर आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का प्रयास किया गया, हालांकि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया।
और अब खबर छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से, जहां थुलथुली मुठभेड़ में 31 नहीं बल्कि 34 नक्सली ढेर हुए थे, जहां 3 के शव को माओवादी अपने साथ लेकर गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में 3 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जवानों ने 31 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, लेकिन इनमें से 29 नक्सलियों की पहचान हुई है, जिन पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 3 और बड़े कैडर के नक्सलियों का माओवादियों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है और अब मारे गए नक्सलियों की संख्या 34 हो चुकी है, लेकिन पुलिस अफसर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। एसपी गौरव राय का कहना है कि हम इसका पता लगवा रहे हैं, साथ ही नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।